अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना विंटर 2023 का पास पेपर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 विच इज एक्चुअली वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। इसके दो पार्ट्स हैं, सात सात मार्क्स के, टोटल 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और हम इसको मिलके अभी पहले रीड करते हैं एंड देन वील अटेम्प्ट इट ऑन आवर जो डेमो हमारा वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, उस पर हम सॉल्व करेंगे। तो आई एम रीडिंग इट नाउ, क्वेश्चन नंबर 2। आप भी अपने पास ये पेपर निकाल लें और मेरे साथ रीड करें। You work, question number 2, winter 2023. You work in the finance department of Malaro Limited, a privately owned manufacturing company that produces terracotta pots used for garden plants. The company has developed a strong customer base and exports to many locations worldwide. The factory is not currently at full capacity, and so the board have decided to diversify and are currently considering manufacturing garden furniture alongside pots. The board hopes to generate sales to many of its existing retailers who typically also stock outdoor furniture in their stores. तो बोर्ड ये चाह रहा है कि हम अपने कस्टमर्स को टेराकोटा पॉट्स तो बेच ही रहे हैं, साथ ही व्हाई डोंट वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द गार्डन फर्नीचर, और वो भी हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, हमारे पास इतना है, उसी को भी हम बेच सकते हैं। तो एडिशनल लाइन ऑफ बिजनेस एंड सेल्स आ जाएगी। Historically, Malaro has used a discount rate of 10% to appraise investments. One of the directors questioned whether this would still be suitable for this new business because the new business has got new risks, and you have been asked to calculate a suitable rate to appraise this new venture. Malaro's current cost of capital reflects a debt to equity ratio of 1:4, यानी 20:80 का DE ratio है। You have identified a company, FPK Limited, that manufactures garden furniture. FPK is listed on the Pakistan Stock Exchange and has an equity beta of 1.5. FPK is the business जिसका FPK वो कंपनी है जो उसी बिजनेस में है to which your new project relates. So its business risks are the same which are for your new project. FPK debt equity gearing ratio is 1:2. अब FPK जो है इसके इक्विटी बीटा के अंदर बिजनेस रिस्क वही है जो आपके प्रोजेक्ट का है, बट द फाइनेंशियल रिस्क इज द वन जो कि इसकी अपनी गियरिंग के हिसाब से है, विच इज 1:2। अगर मलाड़ो खुद इसे फाइनेंस करेगा अपने ही पूल ऑफ कैपिटल से तो फिर इसका रेशियो 1:4 है। अगर प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक डी रेशियो होगा तो हम वो भी देख लेंगे। Assume that capital structure of Malaro remains the same after the investment in new venture. तो उसने बता दिया कि न्यू वेंचर के बाद आपका डी रेशो वही है, तो यानी हम डी रेशो यूज करेंगे। प्रोजेक्ट का जो गियरिंग रेशो होगा वो क्या होगा, 1:4 यानी 20:80। Corporate debt can be assumed to be risk free, which means KD is equals to RF. Corporate tax in Pakistan is 29% payable in the year of expense. Market information, RF given is 7%. Average returns on Pakistan Stock Exchange 15%, RM 15% हो गया। Calculate a suitable discount rate for the garden furniture project. Include a brief explanation of your approach. Very easy, straightforward question of calculating a risk-adjusted WACC. So our approach is that the existing जो है ना हमारा, हम क्या करेंगे, पहले हम इस आंसर की अप्रोच डिस्कस करते हैं, then we solve it. जैसे मैंने कहा, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग हमारा डिस्काउंट रेट होगा कंपनी का 8 to 10 इज नॉट रेलिवेंट, जो आप करते रहे हैं। अब एक नई इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जब आप एक नई इंडस्ट्री के अंदर आप जाते हैं तो आप नेचुरली आपके बिजनेस रिस्क डिफरेंट होते हैं। फाइनेंशियल रिस्क अगर आप उस प्रोजेक्ट को सेपरेटली फाइनेंस करें तो अलग होते हैं, अगर आप अपने ही पूल ऑफ फंड से फाइनेंस कर लें तो अब आपकी कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क है वही प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल रिस्क है। तो हमारी अप्रोच क्या होगी, हमें उन्होंने FPK का इक्विटी बीटा गिवन है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अनगियर करेंगे। हमारे पास उस इक्विटी बीटा के अंदर बिजनेस रिस्क है प्रोजेक्ट का, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क FPK की अपनी गियरिंग के हिसाब से है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द गियरिंग ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो हम इसे अनगियर करेंगे, फिर हम इसे रीगियर करेंगे यूजिंग आवर ओन फाइनेंशियल रिस्क जो कि 1:4 का डी रेशियो है। उससे हमें प्रोजेक्ट का रिस्क एडजस्टेड बीटा इक्विटी आ जाएगा। रिस्क एडजस्टेड बीटा इक्विटी से हम RF RM गिवन है, यूजिंग CAPM हम रिस्क एडजस्टेड के निकालेंगे, और रिस्क एडजस्टेड के के बाद रिस्क एडजस्टेड WACC निकालेंगे। प्रोजेक्ट का डी रेशियो पता है हमें, वही 1:4, और KD नहीं है गिवन, तो नेचुरली जो RF है दैट अप्रोक्सीमेट्स KD। So this is how we will actually now go about solving this question.
अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर बेस्ड जो हमारा सॉफ्टवेयर है, मैं उसकी स्क्रीन ओपन करता हूँ, उसी पे से सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद फिर हम पार्ट बी को रीड करते हैं। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ, जो हमारा सॉफ्टवेयर की स्क्रीन है। सो हियर वी आर, राइट। तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, हम इसको थोड़ा अभी ऊपर कर लेते हैं। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन 2 Q2 पार्ट ए, risk adjusted VAT, which is the suitable discount rate for the new project। हम थोड़ी सी अप्रोच यहाँ नोट कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन नीचे जो हमारी स्प्रेडशीट है हम उसमें करेंगे और उसके बाद ऊपर पेस्ट कर देंगे। The project involves diversification into a new line of business। Accordingly, the existing cost of capital of Malaro would not be suitable, and we will have to find project specific risk adjusted back। We will use the information of FPK to calculate, जिसे हम कहते हैं the risk adjusted beta equity for the project। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो पहला हम काम करते हैं, लेट्स ungear the beta equity of FPK to find out risk, to find out beta asset of the project, right। तो हमें क्या गिवन है, हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी गिवन है, हमें गिवन है इंफॉर्मेशन अबाउट FPK की, इसका बीटा इक्विटी गिवन है हमें, और वो बीटा इक्विटी क्या है 1 point। We have been given the beta equity and that beta equity is 1.5। इसका डेट इक्विटी रेशियो D को अगर हम करें 1 तो इक्विटी वुड बी 2, 1:2। टैक्स रेट हमें पता है विच इज 29%, हम वो यूज कर लेंगे यूजिंग द फॉर्मूला